इंडिया का जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसे बोइंग ने बनाया है। ड्रीम लाइनर सीरीज का ये विमान बेहद मजबूत और सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस विमान के हादसे की वजह क्या रही। आखिर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के साथ क्या हुआ? हादसे के शिकार होने की वजह क्या रही? क्या विमान पक्षी से टकराया? क्या विमान के इंजन फेल हुए? क्या मौसम की वजह से हादसा हुआ? क्या पायलट से कोई गलती हुई? क्या विमान में गंभीर तकनीकी खामी थी? We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. प्लेन क्रैश की इस स्टोरी में कई थ्योरी दी जा रही हैं। एविएशन एक्सपर्ट को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि टेक ऑफ के बाद ऐसा क्या हुआ कि 40 सेकंड में विमान यूं स्वाहा हो गया। एविएशन एक्सपर्ट को अब तक के वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि विमान को पूरी तरह टेक ऑफ करने के लिए मैकेनिकल फोर्स नहीं मिला। एविएशन की भाषा में कहें तो विमान को टेक ऑफ के लिए पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिला। विशेषज्ञों को यह भी लग रहा है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हुए होंगे। विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि पक्षी से टकराकर गिरने की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसा होता तो इंजन में ही पहले आग लग जाती। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि अहमदाबाद में भीषण गर्मी की वजह से विमान के ईंधन और हवा मिश्रण सही अनुपात में नहीं हो पाया, जो कि जरूरी थी। कुछ हुआ है कि हवाई जहाज में लिफ्ट नहीं हो रहा है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसके जो इंजन्स हैं, जो GE जेनेक्स इंजन्स हैं, बेसिकली वो GE 90 इंजन से बनाए गए हैं और ये दुनिया के सबसे रिलायबल इंजन है। एयर इंडिया क्या सारे दुनिया में सारे जो 777 हैं वो GE 90 इंजन्स पे चलते हैं। उंगलियां बोइंग विमानों की गुणवत्ता पर भी उठ रही है। हालांकि ड्रीम लाइनर विमान के साथ यह पहला बड़ा हादसा है, लेकिन बोइंग सवालों के घेरे में रहा है, इसलिए अभी जांच का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। तो स्टूडियो से नेहा और यहाँ ग्राउंड जीरो से मैं आपको पूरी अपडेट्स दे रहे हैं अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उससे जुड़ा। और सबसे बड़ा कोण अब उसमें यही है कि ये जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कि आखिर हुआ क्या। ये अलग अलग जो बिंदु हो सकते हैं उसके बारे में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है कि क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, ये एक लंबी साइंटिफिक प्रक्रिया होती है जिसमें कहीं किसी तरह की चूक की गुंजाइश होती नहीं है, और इसीलिए पूरी तरीके से ध्यान देते हुए वो सारी इक्विपमेंट एविडेंस सब इकट्ठा किए जा रहे हैं क्रैश साइट से, जिनकी जरूरत, जिनके एग्जामिनेशन की जरूरत हो सकती है इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं बार बार, एक विमान हादसे की जब बात होती है तो जब तक पूरा एविडेंस सामने नहीं आता, न तो सैबोटाज को रूल आउट किया जा सकता है और न ही बाकी वजहों को। लेकिन कितना समय लग सकता है, कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, मल्टी एजेंसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जो सिविल एविएशन के जो बॉडीज हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, और उन सब के बीच अतुल जिन सवालों का जिक्र होता है उसमें केवल एक विमान के क्रैश की बात नहीं होती है, उस कंपनी की बात आ जाती है, उसके मेंटेनेंस की बात आ जाती है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात आ जाती है। अतुल, देखिए, सबसे पहले तो जब कोई भी जो भी प्लेन होते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और मेंटेनेंस को लेकर हम कई बार यही खबर देखते हैं कि कई बार जब प्लेन एक बार टेक ऑफ हो जाता है तो कुछ खामियों की वजह से उसे कहीं जिस जगह पे उसको जाना होता है उसको वहाँ से शॉर्ट टर्मिनेट करके किसी दूसरे एयरपोर्ट पर भी उसको लैंड कराया जाता है, ताकि मुसाफिरों की जान बचाई जा सके और जो भी टेक्निकल जो भी खामियाँ हैं उसे दूर करी जा सके। लेकिन अब ये जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है
ये सीधा एक संदेश और एक उस तरफ इशारा कर रही है कि वो वक्त भी आ गया है वो गाइडलाइन जारी करने का कि अलग अलग जो भी एयरक्राफ्ट हैं या विमान हैं उनकी जांच समय समय पर होती रहे। हालांकि जिस प्रकार से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कल जो AI-171, और ये दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले ये एक बात ये भी तो सामने आ रही है कि कुछ समय पहले भी इसमें कुछ टेक्निकल खामी पाई गई थी, और वो टेक्निकल खामी को लेकर किस प्रकार का मेंटेनेंस का कामकाज इसमें किया गया था इसको भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कुछ ही समय पहले जब अगर ये प्लेन अगर कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल खामी उसमें आई थी तो उसके बाद जब अब लंदन के लिए इसको यहाँ से रवाना किया गया तो क्या कोई टेक्निकल खामी पहले से थी, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि अब वही रिपोर्ट पर सबकी नज़र है कि जो अलग अलग एजेंसी की तरफ से एक कंबाइंड रिपोर्ट जब पेश की जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से अभी भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया है तो एक बात स्पष्ट है कि शायद ये रिपोर्ट आने में अभी 24 घंटे से ज़्यादा का ही वक्त लगेगा। आज के दिन में ये रिपोर्ट आ पाई ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें एक मेडिकॉल भी दिया गया था जो कि जब आधी सेकंड के अंदर जब प्लेन ने उड़ान भरी और जब प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ उसके पहले पायलट ने भी किस प्रकार का मैसेज जो है वो पास ऑन किया था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ATC के साथ उसकी सीधे तौर पर प्लेन की कनेक्टिविटी रहती है और DGCA की तरफ से भी जांच इसमें की जा रही है। एयर इंडिया के भी जो अधिकारी हैं वो भी अपने तरफ से जांच कर रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन जो है वो भी साझा की जा रही हैं। तो यही उम्मीद है कि एयर इंडिया की भी अगर जांच पूरी होती है तो उनकी तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस प्रकार की टेक्निकल खामी इस प्लेन में रही होगी। लेकिन सबकी नज़र न सिर्फ भारत की लेकिन पूरे विश्व की नज़र इसीलिए है कि इसके अंदर न सिर्फ भारतीय लेकिन विदेश के नागरिक भी शामिल थे और विदेशी नागरिकों की भी मौत इस प्लेन हादसे के अंदर हुई है। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद से रवाना भी हुए हैं तो एयरपोर्ट के अंदर ब्रिटिश जो डिप्टी कमीशन थे उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जिस प्रकार से अब लोगों जो भी गुजरात सरकार आपके पास अतुल तमाम जानकारी आपसे लेंगे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, अब वापसी हो गई विजय रूपाणी की पत्नी और उनकी बेटी की? हाँ जी, बिल्कुल मुलाकात हो गई है उनकी पत्नी अंजलि बहन की और उनके परिवार की। वो कुछ देर पहले ही वो लौटे हैं एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद। लेकिन एक जो चर्चा है कि 1206 नंबर विजय रूपाणी का बड़ा लकी नंबर हुआ करता है, उनकी गाड़ियों के नंबर भी 1206 जो भी गाड़ी उनकी होती थी उसी में वो सफ़र किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। और उनका सीट नंबर भी 12 था। और कल 12 जून को ही उनकी डेथ हुई है जो प्लेन क्रैश हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये विजय रूपाणी की गाड़ी है। इसी विजय रूपाणी की गाड़ी में देखिए 1206 नंबर इस पे लिखा हुआ है और इसी गाड़ी में विजय रूपाणी अक्सर इस्तेमाल करते थे। इस गाड़ी को इसी में ट्रैवल करते थे, कहीं भी जाना होता था। जितनी भी गाड़ियाँ उनके पास रही है जिसमें वो यूज़ किया करते थे 1206 नंबर हुआ करता था और ये उनका लकी नंबर था। लेकिन कल ये लकी नंबर अनलक्की साबित हुआ और 12 जून को ही उनकी डेथ हुई। सीट नंबर 12। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं नियति को क्या ही मंजूर हो सकता है। 12/6/1206 जो कल की तारीख थी जो अशोक सिंघल जानकारी दे रहे हैं। सहयोगी श्वेता सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं अहमदाबाद में ग्राउंड जीरो से। लेकिन अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर समेत 265 लोगों की जान चली गई। हादसे में सिर्फ एक शख्स की जान बची, वो खुशकिस्मत था दीव का रहने वाला रमेश कुमार विश्वास। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विश्वास भी लंदन जाने के लिए फ्लाइट में सवार हुए लेकिन विमान क्रैश कर गया। गनीमत ये रही कि वो इस हादसे में बाल बाल बच गए। अब उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में उनसे सिविल अस्पताल में मुलाकात की और हालचाल जाना। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में मुलाकात कर रहे थे घायलों से। और उसमें भी एक सबसे स्पेशल केस देखिए, बाकी जो घायल हैं वो जमीन पर उस समय मौजूद थे जब विमान आकर वहां पर क्रैश करता है। लेकिन एक ही व्यक्ति उस विमान में सवार जो बच निकले थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। दरअसल उन पर पूरा फोकस है इस समय। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनकी मदद ली जाएगी। उनकी बातों को सुनकर हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि बहुत चमत्कारिक है, ये बहुत करिश्माई है उनका बच जाना। और वो खुद इस बात के बारे में कह रहे हैं बार बार कि उन्हें भी नहीं यकीन हो रहा कि किस तरीके से वो बच गए हैं, लेकिन उनकी सीट निकल आई थी। क्या उन्होंने कहा है वो हम सुन लेते हैं। सर ने पूछा क्या कैसे हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब।
विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। तो ये करिश्माई और चमत्कारिक ही लग रहा है किस तरीके से यहाँ पर विश्वास कुमार की जान बच गई, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको वो खुद नहीं लिंक कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जब उनकी आंख खुली तो वो कैसे बच गए। उन्होंने कहा कि शायद प्लेन के दरवाजे में कोई जगह बची थी जिससे वो बाहर आ सके, लेकिन प्लेन क्रैश के दौरान ये एक बड़ा चमत्कार। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स जिनकी हम आपको बयान सुना रहे थे, वो भी इकलौते ऐसे शख्स जो इस हादसे में जिंदा बच सके, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है रमेश कुमार विश्वास। इस वक्त तो अस्पताल में मौजूद हैं और वहां उनका इलाज हो रहा है। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो कि एग्जिट द्वार के बेहद नजदीक होती है, ठीक बगल वाली सीट जो कि विंडो फेसिंग होती है। और विश्वास कुमार के भाई से लंदन में बात की हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने। इस वक्त मैं हूँ लेस्टर में और मेरे साथ हैं नयन। इनके भाई विश्वा और अजय ट्रैवल कर रहे थे AI 171 में, और विश्वा कूदे और इस वक्त इंजर्ड हैं लेकिन ठीक हैं। विश्वा से आपकी बात कब हुई और कैसे हैं वो? We last talked approximately 2 hours ago, and he looks fine on the hospital bed. ओके, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ब्रेव थे कि वो पूरे, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से हादसा हुआ या किस तरह से क्या हुआ? Yeah, he called my dad and he said, I don't know what's happened, the plane's crashed. I don't know how I've made it outside the plane, how I've survived. Yeah. और आपके दूसरे भाई के बारे में? Yeah, when the plane crashed, my brother said, I'm trying to look for Ajay, but I don't see him anywhere. I don't see any other passengers. But at the moment, we're waiting for updates on Ajay. आपको किसी तरह की क्या आप चाहेंगे कि अथॉरिटीज़ करें और क्या आपका अगला कदम है? भारत जा रहे हैं? So yeah, tomorrow we're going to be traveling to India. Go to the hospital and meet Vishwas and see what happens from there. Okay. आपके यहाँ घर में पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ हैं यहाँ पे? Yes, they are. Okay. उन्होंने कॉल आपके पिता को किया था सबसे पहले? Yeah, he called my dad first.
as soon as the plane crashed.